हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम अपना जो चैप्टर 6 है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सूफ़ी भक्ति सूफ़ी परंपराएं। तो ये देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपने इस चैप्टर में अलवार और नयनार संतों के बारे में पढ़ा था और किस तरह से उन्होंने जो है समाज पर अपना प्रभाव जमा रखा था। उनकी शिक्षाएं जो थी वो लोगों को बहुत अधिक प्रभावित कर रही थी, इसके विषय में हमने पढ़ा था। और जो है उनके विपरीत जो ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उसका जो आमजन थे वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो है उनकी घिसी पिटी जो व्यर्थ के जो कर्मकांड हैं उनसे जो लोग थे काफ़ी परेशान हो गए थे। तो अलवार नयनार जो संत थे उनमें जो है कुछ महान स्त्री संत भी हुई हैं, जिनके विषय में आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्त्री भक्त। ये देखिए, अलवार परंपराओं में ऐसी महान भक्त हुई हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। इस परंपरा की विशेषता ये थी कि स्त्रियों को भी जो है अलवार या नयनार जो संत थे उन्होंने स्त्री भक्तों को भी या स्त्रियों को भी विशेष जो है स्थान दिया गया था इस भक्ति में। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो देखिए, अंडाल नाम की जो एक स्त्री थी वो महान जो है स्त्री भक्तों में उनका नाम जो है इतिहास में लिया जाता है। वो खुद को भगवान विष्णु की जो है प्रेयसी बताती थी, यानी कि प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। वो भगवान विष्णु को अपने मतलब प्रियतम और स्वयं को उनकी प्रेयसी बताती थी। और उन्होंने जो अपनी प्रेम भावना है उनको छंदों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके बाद देखिए, जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है शिव भक्त स्त्री का है। ये एक महान शिव भक्त हुई थी। इनका नाम था कर इक्काल अमैयार। तो ये नाम आपको इस वजह से थोड़े जो है अटपटे से लगेंगे, क्योंकि ये जो दक्षिण साइड की जो लोग होते हैं वो इसी टाइप के अय्यर मतलब इस टाइप के नाम रखते हैं। तो ये दक्षिण की एक जो है एक महान शिव भक्त हुई थी। इन्होंने जो है घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। नयनार परंपरा में जो इनकी रचनाएं हैं वो आज भी बड़ी सुरक्षित तरीके से रखी गई हैं। इन स्त्रियों ने जो ये स्त्रियां थी जो भक्ति मार्ग पर जिन स्त्रियों ने भक्ति मार्ग को अपनाया, इन स्त्रियों ने जो है सत्तात्मक समाज को जो है चुनौती दी थी। यानी कि समझिए इस बात को कि ये जो स्त्रियां जो भक्ति मार्ग को अपनाती थी इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि ऐसा समाज जिसमें आपको पता है पुरुष जो है वो प्रधान होता है, घर का मुखिया होता है, जो मतलब अपने जो है प्रेशर में मतलब जो परिवार के अन्य सदस्यों को रखता है। तो इन्होंने ऐसे समाज को जो चुनौती दी, क्योंकि ये अपने जो है पिता से घर परिवार से अलग रह करके इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया था। और आपको पता है ऐसी स्त्रियों को समाज में जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है समाज का बढ़ चढ़ करके सामना किया, इनकी चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने आप को जो है भक्ति मार्ग में एक महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य के साथ संबंध। तो देखिए, राज्य के साथ संबंध का मतलब क्या है। आपको पता है कि जो समाज में मैंने आपको बताया जो बहुत सारे संत महात्मा हुए उस समय के समाज में, और नयनार अलवार जो ये संत थे महान संत थे, तो ये जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र के शासकों के साथ इनका क्या संबंध था, यानी कि ये राज्य के साथ संबंध को दर्शाते हैं। मतलब ये हम इस टॉपिक के माध्यम से क्लियर करेंगे आपको। तो देखिए, जो नयनार और अलवार संत थे ये जो आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जो कृषक थे उसको बहुत अधिक समर्थन देते थे। कृषक जो है इनकी शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित होते थे और जो है इनके विपरीत जो ब्राह्मणीय जो व्यर्थ के कर्म कांड हैं उनका ये जो है ज़्यादा विरोध करते थे और नयनार और अलवार संतों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। तो कारण मैं बताती हूँ। जिस तरह से देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ आज के समाज से।
जैसे आज हम देखते हैं हमारे आसपास हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा जो जिनके पीछे बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। जिस तरह से ये आशाराम बापू थे या राम रहीम जी थे, ये भी संत महात्मा हैं इस समय के। तो ये जो थे, जिस तरह से इनसे हमारे राजनीतिक दल के नेता मिलने जाते हैं, कारण क्या होता है कि राजनीतिक दल के नेताओं का मकसद क्या होता है कि यदि इन संतों का जो हमें समर्थन मिल जाए तो इनके साथ जो लगे हुए लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, यानी उनका समर्थन डायरेक्टली इन्हें मिल जाएगा। तो उस समय भी यही होता था कि जो शासक होते थे उस समय के, जो संत महात्मा होते थे, क्योंकि उनके जो समर्थक बहुत ज़्यादा समाज में थे, और उन संतों को जब ये शासक अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे, या मतलब उनका जो है सहारा ले लेते थे, या उनका समर्थन उन्हें मिल जाता था, तो जो आम जनता भी उसी शासक के अधीन रहना पसंद करती थी, और उन शासकों को, वो शासक जो है जनता की नज़रों में महान बन जाते थे। तो इसके बाद देखिए, चोल शासकों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। तो देखिए, उस समय आपको मैं बता दूं कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि जो चोल शासक थे वो मंदिरों को बनवाना अपना शौक़ समझते थे। ऊंचे ऊंचे मंदिर उनके समय में बने हुए थे, और मूर्तियां वगैरह का निर्माण वो बहुत अधिक बढ़ चढ़ के करवाते थे। तो उस समय उन्होंने क्या दिखाया कि जो दैवीय समर्थन है, यानी इन संत महात्माओं का समर्थन उन्हें प्राप्त था, और इन संत महात्माओं का समर्थन प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो है विशाल मंदिर और मूर्तियाँ बनवाई। तो ये इनके जो हैं पुराने समय से ही जो है चोल शासकों के बहुत अधिक जो बड़े बड़े शौक़ है, जिसके कारण ये क्या करते थे कि आम जनता की नज़रों में ये महान बन जाते थे। तो इस प्रकार संतों की कविताएं और विचारों को मूर्त रूप दिया गया। मतलब जो संत महात्मा, उनके जैसे विचार थे, जो उनकी जो भगवान की, जो ईश्वर की जो भक्ति करते थे जिस रूप में, तो वही रूप मंदिरों को और मूर्तियों को देने का उस समय के शासकों ने प्रयास किया। आगे देखिए, सम्राटों ने तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलन, मंदिर बनने के बाद क्या किया इन्होंने कि मंदिरों में जो है गायन भजन वगैरह, भजनों का गायन वगैरह जो है प्रचलन में ले आए थे ये। यानी रोज़ का क्या होता था, मंदिरों में भजन कीर्तन वगैरह होते थे। तो शैव भजनों को इन्होंने तमिल भाषा में जो है मंदिरों में प्रचलित करवाया। तो इन्होंने भजनों का जो संकलन है वो ग्रंथ के रूप में भी करवाया, जो आज भी हमारे इतिहास में जो है मौजूद है। इसके बाद देखिए कि कर्नाटक के वीर शैव परंपरा, यानी कि जिन्हें हम लिंगायत भी जो है कहते थे। देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन जो है शुरू हो गए, जिनका नेतृत्व वहाँ के एक ब्राह्मण ने किया, जिसका नाम था बासवन्ना। और ये जो थे, ये शुरू से जो प्रारंभ में तो ये जैन मत के समर्थक थे, यानी जैन धर्म को इन्होंने धारण किया था और उन्हीं को समर्थन देते थे। लेकिन जो इनके अनुयायी थे, यानी जिन्होंने जो इनको अपना गुरु मानते थे, वो क्या करते थे, इनके अनुयायी वीर शैव कहलाए। यानी कि इन्होंने जो है अलग धर्म वीर शैव कहलाए, और वीर शैव का अर्थ क्या होता है, शिव के वीर, मतलब इनकी अलग शाखा जो थी हो गई थी। और इनको लिंगायत भी कहा जाता था उस समय, यानी कि जो लिंग को धारण करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो शिव थे, ये लोग जो थे ये शिव की आराधना करते थे, और जो है शिव को एक लिंग के रूप में सदैव अपने पास जो है रखते थे। जैसे कि चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे, यानी कि ये सदैव अपने पास चांदी के पिटारे में, छोटे से चांदी के डिब्बी में, जैसे छोटे से लिंग यानी कि शिव के रूप को ये अपने पास हमेशा रखते थे। इनमें जो यायावर भिक्षु भी थे, जो वो भी शामिल थे। यानी कि यायावर भिक्षु कौन थे, जो वे भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। ये लोग जो थे एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये खाना बदोश जो प्रजाति टाइप के लोग होते थे। तो इन्होंने भी जो है अपना समर्थन इन्हें दिया। यह मानते थे कि मृत्यु के बाद भक्त जो है शिव में लीन हो जाते हैं। यानी कि देखिए, ये जो वीर शैवरकर जो शाखा के समर्थक थे, इनका क्या मानना था कि जो व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद
शिव के लिंग के रूप में जो है शिव के लिंग में समा जाते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे शिवलिंग में समा जाते हैं। और जो है जैसे हिंदू परंपरा के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य मरने के बाद क्या होते हैं, दोबारा पैदा हो जाते हैं, वो दोबारा संसार में लौटते हैं किसी और रूप में। लेकिन जो है इनका ये मानना था कि मनुष्य दोबारा पैदा नहीं होते, वो शिवलिंग में जो है समा जाते हैं। और हिंदू धर्म में आपको पता है कि जो है हिंदू धर्म में क्या होता है, श्राद्ध संस्कार वगैरह होते हैं, जैसे मृतकों को पूरी विधि के अनुसार जो है जलाया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, विधि के अनुसार लोगों को दफनाते थे। इनका ये मानना था कि ये जो लोग हैं शिवलिंग में मरने के उपरांत जो है समा जाते हैं और ये दोबारा संसार में जन्म नहीं लेते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।